सारे काम आप करके हार गए। सरकार ने आपको तोड़ने के सारे प्रयास कर लिए। जब आपका समायोजन रद्द हुआ, उसने तुरंत जो है आपको टेट में उलझा दिया। बोले टेट करेंगे, तो सारे लोग जो थे उनका एक ही मोटिवेशन था, बोले चलो भाई टेट कर लेंगे। कोई धरना नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई मतलब नहीं, सारी चीज़ें भूल करके हमारा जो साथी था वो टेट की तरफ चला गया। बोले शायद टेट करके ही सफलता मिल जाए। टेट हो गया तो ये सुपर टेट की तरफ आ गए। सरकार ने एक और अच्छी चाल चली, सबसे पहले सी टेट कराया उसने। हमने आवेदन भरा का सी टेट का, बोले भाई चलो सी टेट कर लेते हैं। लेकिन उसके बीच में सी टेट की तैयारी कर रहे थे सारे साथी, बीच में से यूपी टेट निकला। सी टेट को ब्रेक मारा और यूपी टेट की हम तैयारी करने लगे। यूपी टेट निकला, यूपी टेट जैसे ही हमने परीक्षा दी, सी टेट की एंट्री आ गई। बोले अब सी टेट कर लो। सी टेट की परीक्षा दी, तब तक लिखित परीक्षा, मतलब उसने हमें इतना समय नहीं दिया या इतना मौका नहीं दिया जिससे कि हम पूरी तैयारी कर लें। दो चीज़ें सरकार की हैं कि हम जब सुप्रीम कोर्ट से हारे थे तो तीन लोग मैदान में थे, बीटीसी, बीएड और तीन लोग मैदान में थे। तीनों लोग खूब घमासान से लड़ रहे थे। कुछ लोग घमासान से लड़ रहे थे और कुछ ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप पर लड़ रहे थे। अगर हमारी आज की स्थिति ये है, जब हम यहाँ बैठ करके इतनी बहुमूल्य संख्या में कहूँगा मैं कि इतने लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब इस व्हाट्सएप की ही देन है। कुछ होने से पहले ही उन्होंने वहाँ से वायरल कर दिया। आज तक भी लोगों की खबरें चली रही हैं कि ये होने वाला है और ये हो गया है और अभी संविधान में पलट गया और तमाम दुनिया भर के नाटक उसमें चले। जो कुछ होने वाला भी था वो भी नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले ही वायरल हो चुका था। कोई भी चीज़ पता चला इतने बज के इतने मिनट पर कोर्ट में ये चीज़ होने वाली है, बात हो गई है। ये सारी बातें जो हैं आपको गड्ढे में लेके चली गई, और अब इससे ज़्यादा गड्ढे में क्या जाओगे। आपके साथ अनुदेशक रखे गए थे, आचार्य रखे गए थे, और अब आप आए तो आचार्यों की छुट्टी कर दी। प्रेरक रखे गए थे, आपके बाद उनकी छुट्टी कर दी। ऐसा ना हो कि हम ये ऐसी आपस में टूट फूट में बिखरे रह जाएं और हमारी भी छुट्टी का नंबर कहीं ना कहीं दिखता नज़र आए। सरकार अपनी पूरी भर्ती कर लेगी तो फिर क्या करेगी, छुट्टी तो करेगी वो, और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो समय ना आए, इसलिए हमें एक संगठित इसलिए हो जाना चाहिए कि यहाँ कोई संगठन नहीं है, यहाँ कोई वो नहीं है। यहाँ है हम सब अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात को अडिग रहने के लिए। जब एक महिला हो करके 8 महीने से धरने में जा पड़ी है, तो क्या आप 8 दिन तक धरने में नहीं जा सकते हैं? मैं 1 दिन की या 2 दिन की बात नहीं कह रहा, कम से कम 8 दिन की बात मान के चलो। क्या आप 8 दिन तक धरने में नहीं रह सकते? जब आप 8 महीने तक पढ़ सकते हो, निरंतर 12-12 घंटे आपने अध्ययन करा है, अब 12-12 घंटे आप पढ़े हो, 4 घंटे कोचिंग में पढ़े हो, 8 घंटे घर पढ़े हो, 6 घंटे स्कूल में पढ़ाया है आपने, तो क्या आप 8 दिन मात्र धरना नहीं कर सकते हो? अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो फिर ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे साथ सरकार ने कुछ नहीं करा, क्योंकि ये लास्ट टाइम है सरकार का भी, और आप अपना भी लास्ट टाइम समझ के ही इस धरने को बना लो। और मेरे कहने का मतलब तो ये है कि ये धरना इतना भयंकर होना चाहिए, इतना शक्तिशाली होना चाहिए, जितना क्या हम दिल्ली गए थे तो यहाँ से हमें अटेंडेंस तत्काल में बसें करनी पड़ी थी, और जो बस हमने करी वो 10 मिनट में यहाँ से भर गई, जो बस हमने करी 10 मिनट में भर गई। मतलब बसों की व्यवस्था करते करते यहाँ से लेकर और गदरपुर तक